तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक से बीजेपी को लगा झटका। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल। कर्नाटक में बनी कांग्रेस सरकार, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, कानपुर में बीजेपी को चटा दी धूल। वहीं स्वार विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। लोग बोले 2024 में भी मोदी को हराकर राहुल को बनाएंगे प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद डीके शिव कुमार या सीतारमैया को कांग्रेस बना सकती है कर्नाटक में मुख्यमंत्री। भाजपा की बढ़ेगी मुसीबत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को सजा देने वाले जज के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ कलियर शरीफ की दरगाह पर नमाज पढ़ने की मांगी कोर्ट से अनुमति, उस लड़की ने पहले लगा दिया है उस लड़के पर रेप का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हमारे अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में लगा बीजेपी के लिए झटका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बनी सरकार, भाजपा का सुपड़ा साफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब तक 195 विधानसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। इन 195 विधानसभा सीटों में 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जबकि 75 पर भाजपा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो रुझानों में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, तो बेंगलुरु शहर में कर्नाटक में 16 सीटें हैं, जिनमें 8 पर भाजपा है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों करावत तटीय क्षेत्र की कर्नाटक की, तो यहाँ पर 19 विधानसभा की सीटें हैं। 19 में 17 पर कांग्रेस आगे चल रही, जबकि 2 पर भाजपा। वहीं जेडीएस और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिली है। अगर दोस्तों हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 37 सीटें हैं। 37 में से 26 कांग्रेस पार्टी जीते हुए है, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे और जेडीएस 2 सीटों पर चल रही है और अन्य को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें मध्य कर्नाटक की, तो मध्य कर्नाटक में 20 विधानसभा सीटें हैं। 20 में से 12 पर कांग्रेस पार्टी आई चल रही, जबकि 8 भाजपा के खाते में जा रही हैं। वहीं जेडीएस को यहाँ कोई सीट नहीं मिली है और अन्य को भी यहाँ कोई सीट नहीं मिली है। वहीं अगर दोस्तों कर्नाटक के पुराना मैसूर क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर 56 सीटें। 56 में से दोस्तों 27 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते हुए है, जबकि 13 बीजेपी के खाते में गई हैं और 13 ही जेडीएस के खाते में गई हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र की, जो सीमा से महाराष्ट्र के लगते हुए कर्नाटक के गांव हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पर 46 विधानसभा सीटें। 46 में से 25 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी 20 पर चल रही है, जेडीएस 1 पर और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी को धूल कांग्रेस पार्टी ने चटा दी और पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा को लगा झटका। मुरादाबाद, कानपुर में समाजवादी पार्टी आगे। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के भी आज नतीजे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा बुरी तरह से चुनाव आ रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल निकाय चुनाव में। अगर दोस्तों हम बात करें तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। कानपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लखनऊ और सहारनपुर में, माफ कीजिएगा दोस्तों, लखनऊ में भाजपा आगे चल रही, जबकि सहारनपुर में बसपा यानी मायावती की पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। वहीं समाजवादी पार्टी सहारनपुर में तीसरे नंबर पर है। यानी दोस्तों मुरादाबाद और कानपुर में समाजवादी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट की, तो यहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी यहां पर पीछे चल रही है। जी दोस्तों अगर स्वार की बात करें तो अनुराधा चौहान जो समाजवादी पार्टी से हैं वो यहां पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी और अपना दल का जो गठबंधन प्रत्याशी है शफीक अहमद, वो पीछे चल रहे हैं रामपुर में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रामपुर की जो स्वार विधानसभा सीट है, ये विधानसभा सीट भी दोस्तों समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं 96 विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, तो 96 विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे चले, यानी कीर्ति कौल समाजवादी पार्टी की आगे चलें, जबकि बीजेपी की रिंकी कौल पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी भाजपा का
बुरा हाल है। वहीं कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार बन ही गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव को लेकर रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनते ही दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो गई है, वहीं परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। परिणाम के अनुसार कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार बनती हुई दिख रही। अभी तक बात करें दोस्तों तो 112 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चली, जबकि बीजेपी 70 सीटों पर है। वहीं अगर बात करें दोस्तों की चुनाव परिणाम के नतीजे आने से पहले ही दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को धूल चटाएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ लोकसभा चुनाव में भी कर देंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के अगले बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा संकेत दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव देकर जा रहा है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। इन दो राज्यों में भी भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस पार्टी इतिहास रच देगी और सरकार बनाएगी, तो भाजपा के लिए बड़ा झटका है, जहां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती तो 2 मुख्यमंत्री बना सकते हैं राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे साफ हो गए हैं और नतीजों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सिद्धरामैया और दोस्तों DK शिवकुमार है। अगर दोस्तों हम बात करें तो अगर कर्नाटक में मुख्यमंत्री किसी को बनाया जा सकता है तो सिद्धरामैया या फिर DK शिवकुमार को बनाया जा सकता है। सिद्धरामैया एक ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक में खुलेआम मुसलमानों का समर्थन करते हैं और मुसलमान काफ़ी इनको अपना अच्छा नेता मानते हैं और ये दोनों ही नेता गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और काफ़ी समय से ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इन दो लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से, या तो सिद्धरामैया बनाए जा सकते हैं या फिर DK शिवकुमार। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने यह भी दावा किया था कि अगर हमारी कर्नाटक में सरकार बनती है तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है, बजरंग दल अब दोस्तों कर्नाटक में बैन होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू लड़की ने जिस लड़के के साथ नमाज पढ़ने की उत्तराखंड में मांगी थी अनुमति, उसी पर लगा चुकी है रेप का आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एक हिंदू लड़की नमाज पढ़ने के लिए सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंची। उससे पीरान कलियर में नमाज अदा करने की अनुमति भी मिल गई है। अब इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लड़की के द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र से सामने आया है कि उसने जिस लड़के के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी उसके ही खिलाफ करीब 6 महीने पहले रेप करने के आरोप वो लगा चुकी है। इस संबंध में उसने केस भी दर्ज करवाया था। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली हिंदू लड़की और हरिद्वार के एक गाँव के रहने वाले मुस्लिम लड़के फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कलियर शरीफ में नमाज पढ़ने और सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई थी। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति देते हुए जिलाधिकारी और SSP दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को सजा देने वाले जज को नहीं मिला प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जन दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले जज हरीश वर्मा समेत गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया है। जस्टिस MR शाह और CT रवि कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूची और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने का आदेश अवैध और इस अदालत के फैसले के विपरीत है। पीठ ने प्रमोशन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि इस मामले की सुनवाई एक उपयुक्त पीठ द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त होने वाले, यानी वो रिटायर होने वाले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी को सजा देने के बाद इन जज को लगने लगा था कि इनका बीजेपी प्रमोशन कर देगी और ये बड़े जज बन जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका प्रमोशन करने पर रोक लगा दी और बड़ा झटका इनको दिया है कि पुलवामा में CRPF कैंप पर हमले को लेकर दिए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक काफ़ी चर्चा में हैं। बुधवार को सत्यपाल मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर धरना दे रहे पहलवानों से मिले। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि
कि ऐलान किया था कि वे जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करेंगे। जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि पहलवानों का समर्थन बढ़ाने की जरूरत है और मैं इसे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों से माफ़ी मांगी थी, उसी तरह से अब पहलवानों से भी ये लोग माफ़ी मांगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।